सिर्फ एक सवाल। अगर आज मैं आपसे सीटेट सीडीपी के 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछूं तो कितने क्वेश्चन आप बिना गेस किए सही कर पाओगे? 5, 10 या 15 या पूरे 30? आज की वीडियो के एंड तक आपको खुद इसका जवाब मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक इन अवर चैनल। आज हम सॉल्व करने वाले हैं सीटेट 2012 पेपर 1 के सीडीपी के 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लेकिन एक डिफरेंस है, यहाँ हम सिर्फ ऑप्शन क्लिक नहीं करेंगे, बट हर क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे भी और सही भी करेंगे। अगर आप सीटेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको एग्ज़ाम के लिए रियल पैटर्न समझाते हैं। एक चैलेंज है, हर क्वेश्चन पहले खुद सॉल्व कीजिए, आंसर कमेंट या माइंड में लॉक कीजिए, उसके बाद ही एक्सप्लेनेशन सुनिए। एंड में अपना स्कोर ज़रूर बताना। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बढ़ते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट क्रूशियल पीरियड फॉर डिफरेंशियली एबल चाइल्ड? डिफरेंशियली एबल चाइल्ड मतलब जो डिसेबल है उसके लिए क्रूशियल फैक्टर कौन सा है? कंट्रोलिंग हिज और हर बिहेवियर, इम्प्रूविंग हिज और हर ग्रेड, इन्हेंसिंग हिज और हर स्किल, रिड्यूसिंग हिज और हर सफरिंग। ठीक है, तो इसका आंसर होगा जो डिफरेंसली एबल्ड चिल्ड्रन है, बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए उनकी स्किल को इम्प्रूव करना सबसे ज़रूरी है। क्या है? उनके स्किल को इम्प्रूव करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा नंबर 3rd। अब ये क्यों? बच्चों के बिहेवियर को कंट्रोल करना या सिर्फ अच्छे ग्रेडिंग मतलब पर फोकस करना उनकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए काफ़ी नहीं है। ठीक है, आया समझ में? बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड कॉज लर्निंग डिसेबिलिटी? इनमें से कौन लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी पैदा करती है? कल्चरल वेरिएशन, प्रीनेटल ड्रग यूज, एप्टीट्यूड ऑफ टीचर, अपैथी शोन बाय पीयर। प्रेगनेंसी के दौरान अगर प्रेगनेंसी के दौरान ड्रग या टॉक्सिक सब्सटेंस का यूज करने से बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट पर बुरा असर पड़ता है, जिससे लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, कल्चरल डिफरेंसेस या टीचर का एप्टीट्यूड एक्सटर्नल बिहेवियर है। ये एक्सटर्नल है, कल्चरल ये बाहर होता है, बाहर से होता है। डिसेबिलिटी तो पैदा होने से पहले ही फिक्स हो जाती है ना। ठीक है, लेकिन ये जो पैटर्नल ड्रग यूज है ये बायोलॉजिकल लर्नर डिसेबिलिटी का डायरेक्ट कारण नहीं, मतलब ये डायरेक्ट है, बायोलॉजिकल है, ये बायोलॉजिकल नहीं है। ठीक है, आया समझ में? थर्ड में चलते हैं। विच इज़ द इनकरेक्ट वे टू सपोर्ट द लैंग्वेज डेवलपमेंट? इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है जिससे जो सपोर्ट नहीं करता लैंग्वेज डेवलपमेंट को? ठीक है, letting the child talk uninterruptedly on a topic, disapproving the use of their own language, supporting initiation talk taken by children, providing opportunities for using language। तो कौन सा होगा जो सपोर्ट नहीं करता है? जो सपोर्ट नहीं करता है उसके लिए हमें ऑप्शन यहीं पे मिल गया है कि मतलब देखते हैं फर्स्ट, लेटिंग द चाइल्ड टॉक अनइंटरप्टेड मतलब बच्चे को बिना रुकावट के किसी टॉपिक पे बोलने देना। हाँ, ये तो होगा। डिसअप्रूविंग द यूज ऑफ देयर ओन लैंग्वेज, उन मतलब डिसअप्रूवल दे देना। ठीक है, सपोर्टिंग इनिशिएशन टेकन बाय चिल्ड्रन, उनके जो उन्होंने इनिशिएट किया है, मतलब इनिशिएट का मतलब उन्होंने जो पहल की है किसी चीज़ पर बोलने की या किसी भी चीज़ उसको सपोर्ट करना चाहिए, ये भी ठीक है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यूजिंग लैंग्वेज,
उन्हें अपॉर्चुनिटी देना चाहिए लैंग्वेज बोलने के लिए। तो इसमें डिसअप्रूव नहीं करना चाहिए कि उन्हें अपनी लैंग्वेज में बात करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नंबर सेकेंड। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ। फॉर द मोस्ट ऑफ द राइट हैंडेड पीपल द लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन हैंडल। लेफ्ट हेमिस्फीयर किसको करता है? स्पेटियल विजुअल इंफॉर्मेशन, लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इमोशन या मूवमेंट ऑफ लेफ्ट आर्म। जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है, अगर मैं राइट हैंडेड हूँ तो मेरा जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होगा ब्रेन का वो किसे हैंडल करेगा? अगर मैं राइट हैंडेड हूँ तो लेफ्ट जो हेमिस्फीयर हमारे ब्रेन का वो हैंडल किसे करता है? लैंग्वेज प्रोसेसिंग को। ठीक है, ज़्यादातर राइट हैंडेड लोगों में ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर लैंग्वेज और स्पीच को प्रोसेस करने के काम आता है, मतलब काम करता है। ठीक है, जो स्पेटियल विजुअल और इमोशन को कंट्रोल करने का काम मेजरली राइट हेमिस्फीयर जो है, जो हमारा राइट ब्रेन है राइट तरफ का, वो करता है किसको? इमोशन और जो हमारा स्पेटियल विजुअल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इस जगह की समझ रखना। जैसे इमोशन हो गया, इन स्पेटियल विजुअल इन्फो को राइट ब्रेन वो करता है, और जो लैंग्वेज प्रोसेसिंग है वो किसे करता है? लेफ्ट ब्रेन, क्या कहते हैं, हमारा लेफ्ट ब्रेन करता है। ठीक है, आइए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इशू रिलेटेड टू डेवलपमेंट? डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन सा इशू है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा एक? तो कॉन्जेंशियल मीन्स एक्वायर्ड, नेचुरल न्यूट्रिशनल, नेचर नर्चर, स्कॉलिस्टिक और को स्कॉलिस्टिक। तो इसमें से कौन एक कारण हो सकता है, इशू हो सकता है रिलेटेड टू डेवलपमेंट, ये पूछ रहा है। सो इसका आंसर होगा थर्ड। क्यों होगा? चाइल्ड डेवलपमेंट का सबसे बड़ा या मुख्य मुद्दा नेचर, मतलब क्या कहते हैं, जो नेचर होता है ये हेरिडिटी एंड जेनेटिक होता है, एंड जो नर्चर होता है वो हमारा इन्वायरमेंट होता है, हमारा परवरिश होती है, के बीच का डिबेट है। ठीक है, बाकी ऑप्शन डेवलपमेंट के आम एस्पेक्ट हैं, कोई बड़ा कोर इशू या इसमें डिबेट नहीं है। ठीक है, आया समझ में? सिक्स्थ देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्याजे प्री ऑपरेशनल स्टेज एक्सेप्ट इगोसेंट्रिज्म, एनिज्म, रिवर्सिबिलिटी, कंजर्वेशन? तो ये ईगो स्ट्रीम जो है ये इसका नहीं है। ठीक है, प्री ऑपरेशनल का। ठीक है, लेकिन जो ईगोइस्टिक है ये सेंसरी मोटर में आता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ प्याजे प्री ऑपरेशनल स्टेज एक्सेप्ट, तो ये ईगोसेंट्रिज्म हो जाएगा। तो ये आप प्याजे की थ्योरी पढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ प्याजेज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा प्याजे के कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का पार्ट नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? लैक ऑफ कंजर्वेशन, फोर्थ नहीं है। ठीक है, जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे कंजर्वेशन सीख जाते हैं, इसलिए लैक ऑफ कंजर्वेशन इस स्टेज का पार्ट नहीं है। यहाँ आते आते ही कंजर्वेशन करना सीख जाते हैं। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या कहते हैं, इसका पार्ट नहीं है बोला था। तो ये इसमें ईगोसेंट्रिज्म इसका पार्ट नहीं था, इसका मतलब ये तीनों इसके पार्ट थे, रिवर्सिबिलिटी, कंजर्वेशन। तो यहाँ बोला है कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में इसका पार्ट होगा। ठीक है, आया समझ में? तो लैक ऑफ कंजर्वेशन इसका पार्ट नहीं होगा। रिवर्सिबिलिटी, इंडक्टिव रीजनिंग, स्पेटियल थिंकिंग, तो इस स्टेज में ये इसकी स्पेशलिटीज़ हैं। ठीक है, लेकिन लैक ऑफ कंजर्वेशन इसका नहीं है। लैक ऑफ कंजर्वेशन कहाँ होता है? ये प्री ऑपरेशनल में होता है। आया समझ में? आठवां देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टैनबर्ग ट्राइहेरिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? ये हमने क्वेश्चन जब हमने 2011 का पेपर किया था ना, वहाँ भी ये क्वेश्चन देखा था हमने। ठीक है, तो
इसका आंसर हो जाएगा स्पेटियल इंटेलिजेंस। क्या हो जाएगा? स्पेटियल इंटेलिजेंस। ये हार्वर्ड गार्नर की मल्टीपल जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी थी उसका पार्ट है। ठीक है, ये रॉबर्ट क्या कहते हैं स्टेनबर्ग की थ्योरी का पार्ट नहीं है। स्पेटियल इंटेलिजेंस ये गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का पार्ट है। ठीक है, लेकिन एनालिटिकल, प्रैक्टिकल और क्रिएटिव स्टेनबर्ग की थ्योरी की ये 3 मेन पार्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं 9th। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग मतलब इसके अलावा वो कौन सा है जो क्या कहते हैं इंटेलिजेंस का वो नहीं है? कौन सा है? स्टैनफोर्ड बिनेट, विस्लर बिनेट, बेले स्केल या रोस्टच टेस्ट। देखिए स्टेनबर्ग हम पढ़ते हैं, ये इसका पार्ट है। ठीक है, लेकिन ये जो इंक, ये इसको हम वैसे बोलते हैं इंक ब्लॉट टेस्ट। जो फोर्थ है यही नहीं है, इसको हम इंक ब्लॉट टेस्ट बोलते हैं। ये एक पर्सनैलिटी टेस्ट है। ये कैसा है? ये एक पर्सनैलिटी टेस्ट है। क्या है? ये एक पर्सनैलिटी टेस्ट है। ये बाकी हमारे इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं इससे, इन तीनों से। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा इंक, इसको हम इंक बोर्ड टेस्ट बोलते हैं। ये पर्सनैलिटी टेस्ट को पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए। ठीक है, 10th देखते हैं। द अचीवमेंट मोटिवेशन ऑफ चिल्ड्रन मे बी स्ट्रेंथन्ड बाई। द अचीवमेंट मोटिवेशन, 3 मोटिवेशन होते हैं, याद रखना। तो इसमें से जो अचीवमेंट क्या कहते हैं मोटिवेशन है ऑफ चिल्ड्रन अचीव करने का, उसको हम कैसे वो कर सकते हैं? टेलिंग देम मोरल स्टोरीज, praising them regardless of their performance, assessing them responsibility to handle, या फोर्थ ऑप्शन अभी दिख जाएगा आपको, टेलिंग देम दैट इट इज़ ओनली द सोर्स है। तो फोर्थ तो नहीं होगा क्योंकि ओनली आ गई है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा थर्ड, असाइनिंग देम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैंडल। जब आप बच्चों को जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और जो उनका इंट्रेंसिक अंदरूनी जो मोटिवेशन है वो बढ़ता है। ठीक है, आया समझ में? इसलिए थर्ड ऑप्शन इज राइट। आया समझ में? अगर आपने 10 में से 8 या उससे ज़्यादा क्वेश्चन सही किए हैं तो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है। लेकिन अब जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें कॉन्सेप्ट थोड़े ट्रिकी, वीडियो स्किप मत करना क्योंकि यहीं से एक्चुअल सीटेड लेवल शुरू होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th पे। स्टूडेंट आर नेचुरली मोटिवेटेड टू, किसके लिए मोटिवेट होते हैं? जो खुद से ही नेचुरली मोटिवेटेड, सीक सिंपल टास्क, एक्सप्लोर नोवेल्टी, सीक कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल। नहीं, अगर अंदर से मोटिवेट है तो क्या करेंगे? एक्सप्लोर करेंगे नए नए चीज़ों को। ठीक है, बच्चों में नए माहौल को एक्सप्लोर मतलब नए नोवेल्टी को एक्सप्लोर करने और नई चीज़ें सीखने की नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया में भी, इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या हो सकता है? द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जिससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया में भी, देखते हैं। अपग्रेडिंग द प्रोफेशनल कैपेसिटी ऑफ टीचर बाय ट्रेनिंग एंड सुपरवाइजिंग, फोकसिंग असेसमेंट exclusively on higher order thinking level, oh, following a pan India curriculum throughout the country, increasing the frequency of external examination to twice a year। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जिससे हम इंडिया की एजुकेशन को सुधार सकते हैं मेरे हिसाब से वो टीचर बेस्ड होना चाहिए फर्स्ट। क्यों? एजुकेशन क्वालिटी को सुधारने का सबसे बेस्ट तरीका है टीचर को अच्छी ट्रेनिंग और सुपरविज़न देना ताकि वो अच्छे से पढ़ा सके। ठीक है, बार बार एग्ज़ाम लेने या पूरे क्या कहते हैं देश में एक जैसा क्या कहते हैं करिकुलम या सिलेबस थोपने से पढ़ाई की क्वालिटी में सुधार नहीं होगी या नहीं सुधरेगी। ठीक है, चलते हैं 13th क्वेश्चन में।
फॉर्मेटिव असेसमेंट में बी अ फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? प्री टेस्ट है, पोस्ट टेस्ट है, या दोनों फर्स्ट एंड सेकंड, ओनली आइदर वन इधर टू। तो इसका हो जाएगा दोनों, प्री टेस्ट भी लो और पोस्ट टेस्ट भी लो। पढ़ाने से पहले भी टेस्ट लेना चाहिए, उसी को बोलते हैं कि उन्होंने पिछले उसमें क्या सीखा है, पोस्ट टेस्ट अभी तक उन्होंने क्या सीख लिया। तो ये फॉर्मेटिव असिस्टेंट दोनों होना चाहिए। 15th क्वेश्चन पे चलते हैं। द फॉलोइंग कैटेगरीज अफेक्ट जेंडर। इनमें से हर एक कैटेगरी जेंडर को इफेक्ट करता है, लेकिन इनमें से एक नहीं। कौन सा? इथेनिसिटी, रिलीजन, एप्टीट्यूड या लैंग्वेज? बताइए। मैं जिस सॉल्व करूं उससे पहले आप इसे पॉज कीजिए और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिए, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपके आंसर कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से बताते हैं। सो एप्टीट्यूड जेंडर को अफेक्ट एप्टीट्यूड नहीं करता है। एप्टीट्यूड किसी का मतलब किसी का अपना पर्सनल स्किल एप्टीट्यूड या पोटेंशियल होता है। इथेनिसिटी, रिलीजन और जो ये लैंग्वेज ये सोशल फैक्टर हैं। ठीक है, रिलीजन, इथेनिसिटी, लैंग्वेज ये सोशल फैक्टर हैं जो जेंडर रोल को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। लेकिन एप्टीट्यूड क्या है? वो एक पर्सनल क्या कहते हैं, पोटेंशियल होता है। ठीक है, आया समझ में? एप्टीट्यूड क्षमता यही बोलते हैं। तो 15th क्वेश्चन देखते हैं। सीमा बेबी बेबी सॉरी सीमा में बी मोर डैश देन दीविका। क्या? फेमिनाइन या मस्कुलाइन? इधर वन है, मतलब हमें क्या पता है यार, हम कि स्ट्रोंगेस्ट है या फेमिनाइन है, मतलब मस्कुलाइन है, क्या है, क्या पता। दोनों में से कोई भी हो सकता है ना। बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन की ओर। स्कूल्स वाइल डीलिंग विथ पॉवर्टी स्टिकन चिल्ड्रन मस्ट क्या करना चाहिए? Attach greater importance to curricular activities by segregating them for better attention. Accept them to possess high standard of behavior. Have a zero tolerance of excuses for good attending school regularly. या provide student appropriate training to develop skill to strengthen their self esteem. तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? फोर्थ होगा। क्यों होगा? गरीब बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उन्हें ऐसी ट्रेनिंग और स्किल ज़रूर देनी चाहिए। ठीक है, सेल्फ इस्टीम मतलब आत्मविश्वास या आत्मसम्मान उनका बढ़े, तो ये बेस्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं 17th क्वेश्चन की ओर। द टर्म डिसेबल्ड चिल्ड्रन रिफर टू किसको? ऑल चिल्ड्रन विथ सेंसरी फिजिकल इम्पेयरमेंट, ऑल चिल्ड्रन विथ इमोशनल डिफिकल्टीज एंड इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, या बोथ 1 and 2 या इधर 1 and 2। तो जो भी बच्चा डिसेबल्ड चिल्ड्रन मतलब होता है फिजिकली डिसेबिलिटीज जिसे देखने या चलने में दिक्कत, और मेंटल या इमोशनल चैलेंज दोनों शामिल होते हैं। तो इसका थर्ड हो जाएगा। ठीक है। Which of the following article of the Constitution has been affected after notification of the Right to Free and Compulsory Education Act 2009? आर्टिकल ओह सॉरी क्वेश्चन दिखाया आपको। Which of the following article of the Constitution has been affected after notification of Right to Free and Compulsory Education Act 2009? आर्टिकल 51, आर्टिकल 46, आर्टिकल 22 या आर्टिकल 20? बताइए। तो अफेक्ट में कब आया क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल इफेक्ट में आफ्टर नोटिफिकेशन ऑफ राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट है? ये आया था आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 जो हमारा डीपीएसपी है, डिस्ट्रिक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट है, जो कमज़ोर वर्ग और SC ST के एजुकेशनल इंटरेस्ट को बढ़ावा देता है, जो आरटी एक्ट से डायरेक्टली कनेक्ट होता है। आर्टिकल 20, आर्टिकल 22
और आर्टिकल 51 फंडामेंटल राइट या ड्यूटीज से जुड़े हुए हैं, जो डायरेक्ट प्राइमरी एजुकेशन नोटिफिकेशन से इस तरह इफेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं 19th क्वेश्चन। द यूज ऑफ टीचर मेड टेस्ट may be preferred over standardized test for assessing the performance of disadvantaged student, as standardized tests are given to only those students who came from higher strata of higher स्तर बाप रे हिंदी, हायर स्तर ऑफ सोसाइटी से आते हैं। Standard tests do not take into account the special need of disadvantaged group. Standardized tests have large error of measurement. Standardized tests are focused on rote memory. तो कौन सा है? द यूज ऑफ टीचर मेड टेस्ट, जिसको हम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट बोलते हैं, वो परफॉर्मेंस ऑफ डिसेबल्ड स्टूडेंट के लिए कैसे हुए है? तो जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैं सबके लिए एक जैसे होते हैं। वो गरीब या पिछड़े बच्चों के स्पेशल नीड और कल्चरल बैकग्राउंड को ध्यान नहीं रखते। तो इसका ऑप्शन सेकंड, नहीं लेते ना। ठीक है, स्टैंड टेस्ट में बड़ी मेजरमेंट एरर नहीं होती, बल्कि उनका सच्चा फॉर्मेट ही रिजिड होता है। ठीक है, ओके। 20वां क्वेश्चन देख लिए यहीं पे, ऑप्शन देखते हैं। द अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन इज इम्पोर्टेंट टू, जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन है स्पेशल चिल्ड्रन है कि पहले ही पता चल जाए, वो इम्पोर्टेंट क्यों है बोल रहा है। तो देखते हैं। प्रिवेंट सेकेंडरी डिसेबिलिटी को रोकने के लिए। डिस्करेज द सेल्फ एफर्ट टू बी एट पर विथ नॉर्मल चिल्ड्रन, परशूट them to attend special school, help them to cope with their special status। कौन सा होगा? तो इसका होगा ताकि अगर पहले पता चल जाए तो जो सेकेंडरी हमारी डिसेबिलिटी है मतलब उससे बढ़ना जाए। मतलब अगर बच्चे की डिसेबिलिटी या का जल्दी पता चल जाए, मतलब अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाए, तो सही इलाज से उसे आगे होने वाली जो क्या कहते हैं बीमारियां या डिसेबिलिटी है या दिक्कतों का मतलब उन्हें बचाया जा सकता है अगर उनकी पहले की डिसेबिलिटी का पता चल जाएगा। ठीक है, जल्दी पहचान करने का मकसद बच्चे को स्पेशल स्कूल भेजना या क्या कहते हैं स्पेशल स्कूल भेजना या उनका सेल्फ एफर्ट है वो कम करना नहीं होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे 21वें प्रश्न की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल फैसिलिटेट इंक्लूसिव एजुकेशन, कौन सा प्रिंसिपल इनमें से क्या कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देता है? कौन सा देता है? चिल्ड्रन विथ IQ 80 एंड अबव कैन लर्न एंड बेनिफिट फ्रॉम नॉर्मल एजुकेशन। ओके, स्पेशल एजुकेशन इफ included in normal classroom further lag behind as performance of the other student will frustrate them। ठीक है, इंडिविजुअल differences in student is a major problem for a general teacher। the view of student should be given due क्या कहते हैं इम्पोर्टेंस। तो ये बोला है कौन सा प्रिंसिपल है जो इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देगा, तो वो है द व्यू ऑफ स्टूडेंट शुड बी गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस। इंक्लूसिव एजुकेशन का नियम है कि हर एक जो बच्चा है के विचार और उसकी ज़रूरत को बराबर इम्पोर्टेंस दिया जाए। ठीक है, तो इसका हो गया फोर्थ आंसर। ठीक है, आया समझ में? अभी हमारे 20 या 21 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब कमेंट करके बताइए आपका स्कोर कितना है। और याद रखिए लास्ट के 10 क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इनमें ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो सीटेड बार बार रिपीट करता है। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
द फॉलोइंग आर द इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शनल क्या कहते हैं, क्या है स्ट्रेटजीज हैं किसके अलावा? कॉन्सेप्चुलाइजिंग इंस्ट्रक्शन, प्रोवाइडिंग लर्नर कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन, ऑब्जर्विंग पेशेंटली द एक्टिविटीज ऑफ स्टूडेंट डन बाय देम ड्यूरिंग लर्निंग, या असेसिंग लर्निंग। कौन सा होगा? तो इसका होगा प्रोवाइडिंग लर्नर कंट्रोल ऑफ, मतलब इसके अलावा इंस्ट्रक्शनल जो स्ट्रेटजीज होते हैं उसमें ये नहीं होता, प्रोवाइडिंग कंट्रोल में नहीं रखा जाता है। देखिए, पढ़ाने का तरीका और इंस्ट्रक्शन कंट्रोल करना टीचर का काम होता है, पूरी तरह से बच्चे पर नहीं छोड़ा जा सकता। समझे? प्रोवाइडिंग लर्नर कंट्रोल मतलब क्या कहते हैं, पढ़ाने को क्या कहते हैं लर्नर पर नहीं छोड़ सकते, तो ये नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते हैं 23। मिसबिहेवियर एट स्कूल में रिफ्लेक्ट द, क्या रिफ्लेक्ट करता है? अर्ज या विल पावर, नीड या इस्टेब्लिश सोशल आइडेंटिटी, डिज़ायर या लीव स्कूल, प्रेशर या रिलीव द बोटल्ड अप फीलिंग। तो इस मिसबिहेवियर एट स्कूल में रिफ्लेक्ट द प्रेशर एंड रिफ्लेक्ट द प्रेशर टू रिलीव द बोटल ऑफ फीलिंग। स्कूल में बच्चों का मिसबिहेवियर अक्सर क्या करता है, उन्हें अंदर दबी हुई फीलिंग, गुस्से या प्रेशर को बाहर निकालने का एक तरीका होता है। ठीक है, आया समझ में? तो हर मिसबिहेवियर स्कूल छोड़ने की इच्छा या पावर दिखाने के लिए नहीं होता है। ठीक है, कोई भी मिसबिहेवियर। आया समझ में? बढ़ते हैं आगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नॉट गोल ओरिएंटेड, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होता है, गोल ओरिएंटेड नहीं होता है। अ स्किल दैट कैन बी लर्नड एंड प्रैक्टिस्ड, अबाउट न्यूमेरिकल एबिलिटी, बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग एंड यूज ऑफ सिक्वेंस्ड स्टेप, गोल ओरिएंटेड होता है। स्किल दैट कैन बी लर्न एंड प्रैक्टिस, ये भी होता है। अबाउट न्यूमेरिकल एबिलिटी, खाली न्यूमेरिकल एबिलिटी ये नहीं होता है, तो इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या कहते हैं, हर तरह की समस्या के लिए होता है, ये सिर्फ मैथ्स या नंबर तक लिमिटेड नहीं होता है। ठीक है, आया समझ में? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। बोलता है द डोमिनेंट एलिमेंट ऑफ इमोशन इन, जो डोमिनेंट करता है वो कौन सा इमोशन है? फीलिंग, मोटिव, गोल या सक्सेस? तो हमारे हिसाब से जो भावना का सबसे महत्व या सबसे डोमिनेंट एलिमेंट क्या कहते हैं, वो फीलिंग होता है। ठीक है, बिना फीलिंग के कोई इमोशन नहीं होता। गोल, सक्सेस, मोटिव इमोशन के असर या आउटकम हो सकते हैं, उनका कोर एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है, बढ़ते हैं 26वें क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इमोशन इज इनकरेक्ट? कौन सा? इमोशनल डेवलपमेंट इज एन ऑर्डरली प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स इमोशन अनफोल्ड फ्रॉम सिंपलर वन, because emotion are subjective, they are difficult to study, emotion depend on consciousness, and learning theorists explain emotion in terms of how they serve people's survival and well-being। तो इसका हो जाएगा हमारा क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो इनकरेक्ट, इमोशन डिपेंड ऑन कॉन्शियसनेस, नहीं, इमोशन कॉन्शियसनेस पे डिपेंड नहीं होता है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये कई बार इमोशन हमारे सबकॉन्शियस मतलब माइंड से भी ट्रिगर होता है। ठीक है, उसके लिए हर वक्त फुली कॉन्शियस होना ज़रूरी नहीं है, तो ये गलत है। ऐसा में बढ़ते हैं 27 की ओर। ध्यान से सुनो, मैं कैसे क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, एपिमेन्यू अ स्टूडेंट फ्रॉम इमोशनली weaker section take admission in class 4 of a public school under RT Act. After some time, two student of Abhimanyu start bullying him for his poor background. As a teacher, what should you do
in this situation if you are following the कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तब क्या करेंगे, कोहलर क्या कहते हैं, तब क्या करेंगे, तो इसको हमें कोलबर्ग की थ्योरी से रिलेट करना है, जो कौन सी थ्योरी, मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो देखते हैं इसके ऑप्शंस। कन्वे इट टू स्टूडेंट दैट दे विल बी पनिश्ड इफ दे कंटिन्यू बुलिंग अभिमन्यु। Counsel students about accepting Abhimanyu as their fellow student. Ask Abhimanyu to avoid the student who bully him. Request principal to arrange a decent dress and pair of shoes for Abhimanyu. ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए, काउंसिल स्टूडेंट शुड एक्सेप्टिंग अभिमन्यु एज अ दियर फेलो, क्या कहते हैं, स्टूडेंट। कोलबर की थ्योरी के मुताबिक मोरल वैल्यू डेवलप्ड करने के लिए बाकी बच्चों को काउंसिल करना चाहिए ताकि वो अंदर से समझें कि भेदभाव करना गलत है। तो ये क्या कहते हैं, ठीक है, काउंसलिंग देनी चाहिए उन्हें, है ना। बढ़ते हैं 28। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स शुड बी स्ट्रेस्ड मोर इन मेंटली अंडर डेवलप्ड चिल्ड्रन। कम्युनिकेशन स्किल, न्यूमेरिकल स्किल, अडेप्टेशन स्किल या लाइफ स्किल, कौन सी। तो क्या कहते हैं, कम्युनिकेटिव स्किल नहीं, कि पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल शुड बी स्ट्रेस्ड मोर इन मेंटली अंडर डेवलप्ड चिल्ड्रन, जो डेवलप नहीं, अगर डेवलप नहीं, कम्युनिकेटिव स्किल नहीं, न्यूमेरिकल स्किल या लाइफ स्किल नहीं, इसका होगा अडेप्टेशन स्किल, इसमें भरनी चाहिए। मेंटली अंडर डेवलप्ड मतलब मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए समझ और माहौल के साथ ढालना, अडेप्टेशन मतलब, और खुद को एडजस्ट करना सिखाना सबसे ज़रूरी है। ठीक है, आया समझ में। बढ़ते हैं 29th क्वेश्चन की ओर। विजुअली चैलेंज स्टूडेंट विल बी मैक्सिमम सपोर्ट, भी मतलब सबसे ज़्यादा सपोर्ट कब उन्हें प्राप्त होगा, अगर इफ़ देयर लर्निंग टेक प्लेस थ्रू टॉक्स डिलीवर्ड बाय टीचर, बात करके देखते हैं, देयर सर्वाइवल स्ट्रेटीज आर स्टैंडर्ड, उनकी जो सर्वाइवल स्किल है उन्हें जोर देकर, देयर सोशल स्किल आर इनहेंस टू गेट मैक्सिमम सपोर्ट फ्रॉम पेयर, या फिर सॉफ्टवेयर असिस्टेड बैरली स्क्रिप्ट इज टॉट। ठीक है, तो मेरे देखते हैं इसमें से कौन सपोर्ट करेगा मैक्सिमम सपोर्ट, तो इसमें होगा जो विजुअली चैलेंज्ड है, जिन्हें देखने में दिक्कत होती है, विजुअली मतलब विजुअली जिन्हें देखने में दिक्कत होती है, उनको क्या करना चाहिए, उन्हें हमें सॉफ्टवेयर असिस्टेड ब्रेले स्क्रिप्ट से पढ़ाना चाहिए, तो इसका हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, आया समझ में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन स्पेशल एजुकेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। आपको पता है स्पेशल एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सीटेट एग्जाम में। सो इसी पे इसे हम होमवर्क क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर देना। मैं इसका आंसर अगले जब मैं 30 नेक्स्ट 30 क्वेश्चन लेके आऊँगा उसमें चेक करूँगा। अब अपना फाइनल स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइए, मतलब 30 में से कितने सही हुए। अगर आपका टारगेट 25 प्लस है तो ऐसी PYQ प्रैक्टिस रेगुलरली करनी होगी। वीडियो में आप 30 का होमवर्क क्वेश्चन का भी आंसर ज़रूर देना कमेंट में। अगर स्कोर कम भी आया है कोई बात नहीं, इसी तरह रेगुलर PYQ प्रैक्टिस करते रहिए, आपका स्कोर डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, आप सीटेड एस्पिरेंट फ्रेंड के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं इसी तरह सीटेड के प्रीवियस ईयर पेपर कॉन्सेप्ट क्लासेस और प्रैक्टिस सेशन लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।